हम लोग जो सत्संग करते हैं श्री सदगुरु, हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराज सदगुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। श्री सदगुरु, सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु, यह प्रवचन कुप्पा घाट में हुआ था। गुरुदेव सुनाए। आज जो है भादव का पूर्णिमा है न है। श्री सदगुरु, भादव का अनहरिया पूरा नामी इंजरिया, हाँ इंजरियो भी नाम। श्री सदगुरु, आज हम गए थे कुप्पा घाट। श्री सदगुरु, कुप्पा घाट गए। जैसे मंदिर आश्रम भीतर प्रवेश करते हैं सत्संग मंदिर का, तो दर्शन किए। गुरुदेव का समाधि मंदिर का दूर से दर्शन किए। अंदर जैसे गए ना, जैसे पांव धोने लगे, परम पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को धूप लगा रहे थे गेटे पे। सदगुरु, हमके बहुत सुंदर मौका है। श्री सदगुरु, पांव धोए गए, पूज्य बाबा का दर्शन की बहुत देर तक वहां कर। पूज्यपाद बाबा ऐसे देखते थे, ऐसे गौर से देखते थे, बहुत देर तक दर्शन किया। उसके बाद अंदर ले गए उनको, तब गए फिर गए गुरुदेव का निवास स्थान जहाँ निवास था वहाँ गए। वहाँ दर्शन करके चारों तरफ दर्शन करके निकल रहे थे। इधर से परम पूज्यपाद छोटे लाल बाबा आ रहे थे। श्री सदगुरु, छोटे लाल बाबा से मंदिर प्रवेश किए थे, चरण स्पर्श के प्रणाम किए। कहते हैं, कोई कहते इनको जानते हैं? हम बोले हाँ हाँ, बाबा को हम खूब जानते हैं। परम पूज्यपाद छोटे लाल बाबा को बहुत दूर से जानते हैं। बहुत देर तक बैठ करके गप किए। फिर पूज्यपाद बाबा एक के बारे में कहते उनको जानते, कहा इनको भी हम जानते हैं। तो क्या कहते, देखिए
अगर किन्हीं के बारे में कहते जानते हैं तो अगर कह देंगे कि जानते हैं तो वह बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और उनका मन प्रसन्न हो जाता है। इतने अच्छे ढंग से बैठकर कम से कम घंटों वहाँ बैठे, गुरु निवास में बैठे वहाँ और सब कुछ समझाए, बहुत अच्छा समझाए। कहा जीवन में कभी भी किसी को कटु शब्द मत कहिए, कटु शब्द नहीं कहिए। बाबा बोले कभी जीवन में कटु शब्द नहीं कहिए। कटु शब्द कहिएगा ना, वह जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको याद रहेगा, उसको याद रहेगा कि हमको यहाँ इस तरह का कटु शब्द का प्रहार किया, कटु शब्द। इसलिए जीवन में प्रतिज्ञा कर लीजिए कभी कटु शब्द का प्रयोग मत कीजिए। गए, उसके बाद बाबा 2 चॉकलेट दे दिए। चॉकलेट जीवन में दीजिए, जीवन में दीजिए। 2 चॉकलेट दे दिए और तब क्या किए, सेवक को दे, सेवक तुलसी का पत्ता सेवक सबको दिए तो पट खा लिया। फिर बाबा निकाले, पूरा तुलसी का पत्ता था, निकाले, हमको अपने हाथ से दिए। फिर कहा सबको बांट दीजिए, सबको बांट दिए। कहा तुलसी का पत्ता खाना चाहिए, खाली पेट। वो बाबा कहते हैं हम प्रत्येक को तुलसी का पत्ता खाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भी भोजन जलपान करने से पहले तुलसी का पत्ता खाते थे और यह बहुत अच्छा होता है, खाइए, बहुत अच्छा होता है। और इस फूल को देखते हैं, फूल को, और सब भक्त सबसे पूछते हैं फूल को देखते हैं, फूल में कै पंख दिखाए, गिना करके देखते 5 फूल में 5 है, 5 फूल का 5 पत्ता है, फूल फूले है। क्या इशारा करता है? अपने आप को 5 पाप से हमेशा बच के रहना चाहिए। 5 पाप से हमेशा, 5 पाप से हमेशा सबको बच के रहना चाहिए। और जो 5 पाप से हमेशा बचते रहेगा ना, वही हो जाएगा सुमन। सुमन या सुमन फूल है। देखिए कितना सुंदर लगता है, इसी तरह चमकते रहिए। और पूज्य गुरुदेव को या कहीं भी हम लोग चढ़ाते हैं, अच्छा फूल चढ़ाना, जिसमें दुर्गंध हो वह नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ऐसे फूल हैं जिसमें दुर्गंध है, वह नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत देर तक चर्चा करते करते कहते देखिए श्री सदगुरु कहते हाथी को देखे, हाथी को सब कहते हाँ बाबा देखे। हाथी को काम करते हुए देखे हैं, काम करते हुए, हाथी को काम करते हुए देखे हैं, धन जमा करते हुए हाथी को देखे हैं, बिल्ली को देखे हैं, कुत्ता को देखे हैं। जितने भी प्राणी है कोई धन जमा नहीं करते हैं। मनुष्य ऐसा है जो सिरमौर है, 84 लाख जोनी में मानव का शरीर जो है ताज है,
राजा है, राजा राजा है, यही संग्रह करने में लगे, यही संग्रह करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी मन भरता नहीं है। हाथी जमा नहीं करते हैं, लेकिन पालने वाले उसका व्यवस्था करते हैं। कुत्ता जमा नहीं करते, लेकिन कुत्ता को भोजन मिलता है, कुत्ता को भोजन मिलता है, चिड़िया को भोजन मिलता है, चलते फिरते उनको मिलता है, लेकिन जमा करके नहीं रखते। लेकिन मनुष्य ऐसा संग्रही है कि मेरे मन में हुआ, देखते हैं माँ गंगा की धारा बह रही है, गंगा की धारा बह रही है, जमुना की धारा बह रही है, बगल में गंगा की धारा बह रही थी, कहाँ जा रही है? सब समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य अफसोस क्यों करते हो? भगवान उस समुद्र को भोजन पहुंचाता है जिसका पेट 400 कोस चौड़ा है और 400 कोस लंबा है, उनके लिए व्यवस्था कर रहे। समुद्र कहता है कि अब हमरा भो बोलाते हैं, समुद्र अस्थिर है, सब बह बह करके जा रहे हैं, गगरी है, आदि आदि जो है सब बह बह करके जा रहे हैं, बह बह करके जा रहे हैं। 5 पाप से बच करके रहिए, चमकते रहिएगा। श्री सद्गुरु मुस्तेदी के साथ ध्यानाभ्यास कीजिए, ध्यानाभ्यास कीजिए। जीवन में देने के लिए दीजिए, देने के लिए सीखिए, नहीं है नहीं तो फूले चढ़ा दीजिए, फूले दे दीजिए, तुलसी का पत्ते रखिए न दे दीजिए, बांट दीजिए। श्री सद्गुरु बड़ा प्रसन्न होगा। किसी को फूल दीजिएगा, किसी को तुलसी का पत्ता अगर दे दीजिएगा, आप बड़ा प्रसन्न होगा और श्रद्धा से उसको पान कीजिए, खाइए। बहुत अच्छी, इतने अच्छे ढंग से समझाए ना, और घंटों चर्चा चली। इतना सुंदर सुंदर पुस्तक लिखे हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर, महकते फूल, बहुत संस्मरण, गुरुदेव का बहुत संस्मरण लिखे, बहुत संस्मरण सुना, बहुत लिखे। तो परमाराश्र महाराज की वाणी है, जौ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाए। तमाम से बचना चाहते हैं तो गुरु का आज्ञा का पालन कीजिए। कोई कहते बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए ना, आज ही बोले जमालपुर सबसे आए थे, जिनको बाबा आशीर्वाद दीजिए, इनको नौकरी के लिए आशीर्वाद दीजिए। पूज्य बाबा क्या कहते हैं, पूज्य गुरु से भी भगीरथ बाबा से आशीर्वाद मांगिए। वो गुरुदेव का बहुत सेवा किए हैं और बहुत को आशीर्वाद देते भी उनसे मांगिए, उनसे वो बहुत सेवा किए। हम लोग जब जाते थे, कुप्पा घाट जाते थे ना, 81 सब में जाते थे, देखा जब तक गुरुदेव जीवित रहे, 1 महीने 2 महीने पर, कभी 15 दिन पर, कभी 6 महीने पर, बराबर वहां जाते रहते और देखते थे। छोटे बाबा स्वामी छोटे लाल बाबा बहुत सेवा करते। गुरु सेवी भगीरथ बाबा बहुत सेवा करते थे। महर्षि हरिनंदन बाबा बहुत सेवा करते थे। संत सेवी जी महाराज
बहुत सेवा करते थे। परम पूज्यपाद राम लगन बाबा, परम पूज्यपाद संतसेवी बाबा, परम पूज्यपाद राम लगन बाबा बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। साहिब स्वामी जी महाराज भी गुरुदेव की आज्ञा में हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार हम लोग थे कुप्पे घाट में थे, कुप्पा घाट पहुँचे, गुरुदेव का दर्शन करने के बाद चले गए हम लोग परम पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज के पास। हम लोग बैठे, बहुत देर तक बैठे। बाबा के दर्शन कितना बड़ा लिए दर्शन करेंगे। श्री सद्गुरु साहिब स्वामी वैसे श्री सद्गुरु पूज्यपाद गुरुदेव जो आए थे पकड़िया में, उस समय हम 5वां क्लास में पढ़ते थे, 5 क्लास में। श्री सद्गुरु 5 क्लास में पढ़ते थे, 5 क्लास में पकड़िया में। जैसे आए ना दौड़ पड़े, दौड़ पड़े गुरुदेव को हम प्रणाम किए, चरण छू करके प्रणाम किए पकड़िया में। और सुबह में श्री सद्गुरु अपराह्न में प्रणाम किए। और सुबह वाला सत्संग में जब गए ना, सुबह वाला सत्संग में दौड़ करके गुरुदेव को जैसे मंच पर लेके जा रहे थे, उठ करके जाके प्रणाम किए। सब हाँ रोके, हम प्रणाम कर लिए। सुबह वाला सत्संग के बाद गुरुदेव को एक फूस का नया घर बनाए थे ना बगीचा के बगल में, उसी में गुरुदेव का निवास था। उसी में श्री सद्गुरु घूमते घूमते और गुरुदेव को देखते, गुरुदेव अकेले कुर्सी पर बैठेगा, ऐसे सबको देखा, ऐसे घूम देखा। और लोग सब इधर उधर थे। हम धीरे धीरे गेट के पास, गेट नहीं होता जा लगा, खोलिए लगाइए, वो है, किसी को नहीं देखे। दौड़े, यहाँ से दौड़ करके गए और गुरुदेव के चरण पर, वहां जैसे लाठी नहीं गिरता है उसी तरह हम गिर गए। तो गुरुदेव ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, गुरुदेव ऐसे हाथ पकड़ते हैं, उठा लिए, ऐसे पकड़े हुए, ऐसे पकड़े हुए। तब कहते हैं की नाम भेद, ऐसे की नाम भेद। हमके हुजूर हमार नाम से धीरेन्द्र कुमार राय, बाबूजी के नाम से रे भेदी राय, और दादाजी के नाम से छटकन का घर करी लक्ष्मीपुर। तब गुरुदेव क्या कहते हैं, हाँ छटकन बाबू के पता छेक जी। कल के जब उन्हें हम जा रही 12 टन सुने, जब दक्षिण जा रही है, दक्षिण पैदलों निकले रे, बैलो गाड़ी से निकले, तब लक्ष्मीपुर होते हुए अहाँ के दादाजी को हम गेल छी। अहाँ के दादाजी के यहाँ, अहाँ के दादाजी को रात में ठहरल छी, और रात में हमारे को भोजन केने छी। भोजन कहाँ के दादाजी को केने छी भोजन। श्री सद्गुरु हमको क्या पता, मेरा तो जन्म वो नहीं होगा। श्री सद्गुरु लेकिन ऐसे जो हाथ पकड़े ना, हाथ सब पूछ रहे कना कना एलिए, कना कना। हम के लिए घर से जब चल लिए न बस्ती का पार के लिए, तो आरे लिए, सड़क के लिए आरे लिए, बगल में लिए तो वो जिलेबी आके गाछ रे, अरे यार मैं बगल में अरे यार, वहाँ सड़क पकड़ने, कच्ची सड़क पकड़ने लिए। ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी
ठाकुर बाड़ी उन्हें के लिए आगाम केला गाछ रे होते होते लिए अ बगीचा में घुसलिए। श्री सदगुरु बगीचा में घुसलिए, बड़का बगीचा में घुसलिए तो गाछ रहे, जामुन के गाछ रहे, आम के गाछ रहे। श्री सदगुरु गुरुदेव को हम बोल रहे हैं कि जामुन के गाछ रहे, उन्हें जिलेबिया गाछ रहे, आम के गाछ रहे, वो पर बंदर है आना आना करे। बंदर नहीं बहुत रहे पकड़िया वाला बा बगीचा में, बंदर है ना। तो गुरुदेव का तो बंदर कना कना करे रहे, तो हम के लिए बंदर है ना करे रहे। श्री सदगुरु गुरुदेव खूब हंसे, हाथ पकड़ करके कहते हैं सत्संग में लिए जी, सत्संग में मन लागे छे, मुंह से निकल गया मन लागले तब नहीं एलिए। गुरुदेव पूछ मन लागले तब नहीं लिए। गुरुदेव कहते खूब मन लगा के सत्संग भजन करो, खूब मन लगा के, खूब मन लगा के सत्संग भजन करो, और पढ़ लिख के विद्वान बनो और सत्संग के खूब प्रचार प्रसार करो। श्री सदगुरु आशीर्वाद मिल गया, नहीं मिल गया। और गुरुदेव हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़े हुए गप कर रहे हैं, हमको भी आनंद आ रहा है कि मैं तो सदगुरु के चरण और शरण में। कोई देखते थे तो ऐसे इशारा करते थे इधर, मतलब वहां से चल आवा, जो कहते इधर आवो उधर हम देखते रहे थे। श्री सदगुरु मतलब आनंद आ रहा था संत के चरण, गुरुदेव के चरण में। वो जो कहते थे इन ऐसे आओ, उन्हें देखबे न करेंगे। बहुत घंटों से अधिक देर तक वहां रहे। तब गुरुदेव कहते हैं खूब मन लगा कर पढ़ो लिखो, सत्संग भजन करो, मन लगा के करो, उसी का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा न है। कुप्पा घाट जब जाते थे ना 1980 में मैट्रिक के थे, मैट्रिक। श्री सदगुरु 80 में हम भजन भेद लिए, दीक्षा ली। उस समय मेरा उम्र 14 वर्ष का था। आज लगभग हो गया 80, लगभग 44 वर्ष हो गया भजन भेद को, दीक्षा लिए 44 वर्ष हो गया। गुरु की नित्य कर पूजा, मुरली चंद्र वामले थे, विष्णुकांत परम पूज्यपाद विष्णुकांत वासी। श्री सदगुरु वहां से गए, वहां जाते थे, पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज के पास बराबर हम बैठते थे। पूज्यपाद बाबा को कहते हैं हुजूर हम भजन भेद लेने छिए, हम भजन भेद दीक्षा लेने छिए, किनका से लेलो? पहले परम पूज्यपाद विष्णुकांत जी महाराज। नहीं, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा छै। लेकिन हुजूर हमर मन है छे कि कुप्पा घाट में दीक्षा ली, हमर मन है अहाँ से भजन भेद ली, या गुरु महाराज बैठल रहे, हमर मन है अहाँ ली। गुरु महाराज बैठल रहे आ यहाँ हमरा बताबी, हमरा मन कर छै, मन में है छे। कुछ पास संतसेवी जी पर संतसेवी परम महाराज कहते हैं ठीक है कल भजन भेद ला ले, हम बता दे वहाँ का। मैं बहुत मानती हूँ, बता देवे में। फूल का माला लिए, प्रसाद लिए, और जैसे गए न, जैसे हम नीचे बैठते हैं, कुछ पास संतसेवी परमहंस जी महाराज चौकी पर बैठे, मन में था गुरुदेव बगल में रहते तो अच्छा होता। उसी समय क्या करते हैं, गुरुदेव को वहां ला करके गेट पर ना, गेटे पर गुरुदेव को कुर्सी पर बैठा दिए, और गुरुदेव वैसे हमको देख रहे, हम डर गए। श्री सदगुरु हम डर गए। हमको हुआ कि हम पहले तो बाबा को कहिए देना भजन भेज दिए, तो गुरुदेव वैसे देख रहे थे।
ऐसे भीतर डर गए कि गुरुदेव कहेंगे कि जब तुम एक बार भजन भेद ले लिया तो फिर क्यों लेता है, ये मन में। गुरुदेव हमारा डांटते डर गए, मतलब गुरुदेव कहते जब एक बार लिया है तो तुम क्यों लेता। फिर मन में है कि हम तो बाबा का परम पूज्य संत श्री जी महाराज कह दे हम उनका से लेने छे। डांटते थे ही बस जे करते करते, लेकिन गुरुदेव ऐसे एक टक भजन भेद बता रहे हैं, ध्यान करने के लिए बैठाए, लेकिन गुरुदेव एक टक ऐसे देख रहे। मन में तो पहले कामना था कि गुरुदेव के बगल में बैठ करके अगर हम दीक्षा लेते तो बहुत अच्छा होता, गुरुदेव देखते अच्छा होता। इसलिए गुरुदेव अंतर्यामी सदगुरु देख रहे थे। बराबर जाते थे कृपा का, बराबर एक बार गए, बराबर जाते थे। गुरुदेव का दर्शन करते थे। गुरु निवास में गुरुदेव जो वहाँ रहते थे, वहाँ स्तुति प्रार्थना होता सुबह वाला। श्री सदगुरु वहाँ बराबर जाते रहते थे और वहाँ जो गुरुदेव का दर्शन करते थे, स्तुति प्रार्थना होता था। अपराह्न कालीन में रामलगन बाबा, परम पूज्यपाद रामलगन बाबा, परम पूज्यपाद हरिनंदन बाबा, कभी भगीरथ बाबा, कभी हरिनंदन बाबा मिलकर के रामायण जी का पाठ करते थे और सुरीली आवाज में बैठ करके हम लोग सुनते थे। इसलिए जीवन में सुनना चाहिए, जीवन में सुनिए। सुनि समझहि जन मुदित मन, मत जहि अति अनुराग। श्री सदगुरु मत जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। एक समय की बात है, श्री सदगुरु अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था कनखुदिया में, आप लोग जानते होंगे, 1983 में। हम बिना टिकट का कहीं यात्रा नहीं कर, कभी बिना टिकट का नहीं जाते, बिना टिकट का कभी जाते ही नहीं थे। मुरलीगंज में रहते थे, 9 महीने तक लगातार प्रत्येक रविवार को हम धाराना सत्संग में जाते थे। परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा के संग में आश्रम में सत्संग करते थे। रात में धरारा गढ़ पर सत्संग करते थे रात में, और सुबह करके वहां से चले आते थे। जब निकाह आते थे तो पूज्यपाद श्रीधर बाबा कहते थे धीरेन्द्र फिर रविवार का आ भी और पहुंच जाते थे बराबर 9 महीने तक बराबर। तो जा रहे थे कनखुदिया सत्संग में, अखिल भारतीय सत्संग में। मेरा एक साथी था नित्यानंद जी, कहते दोस्त ट्रेन के पास से ला ला, श्री सदगुरु ट्रेन के पास ला ला, टिकट नहीं कटवा पड़ता, लेकिन एक भरते रहियो। ले लिए। जैसे मुरलीगंज में एक्सप्रेस जानकी पकड़ते हैं, हरिहर पकड़ते हैं, जानकी कहते टिकट, हम मुंह से कहते हम स्टाफ का भाई है ना, स्टाफ का भाई है, या मुंह से कहते। स्टाफ सब निकलता भाई दूर, तब तक टीटी तो बोगियों को पार कर दूसरे के पास चले जाते। यहाँ से लेकर पूर्णिया जंक्शन तक हुआ, वहाँ जंक्शन में गाड़ी दूसरा पकड़े, अररिया के यही हालत में गए। वहाँ कनखुदिया गए, वहाँ गए तो गुरुदेव का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद गुरुदेव कहते हैं अब से अखिल, मतलब वहाँ हुआ कि अब अखिल भारतीय सत्संग नहीं, अब से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। दोबारा हम लोग आरती किए, गुरुदेव वहाँ गए, वहाँ से निकले जलालगढ़ से मनिहारी होते कुप्पा घाट, हम लोग वहाँ से चले, टाटा पकड़ करके आ गए कहाँ, श्री सदगुरु टाटा पकड़ के आए
पूर्णिया जंक्शन आए। सब आदमी टिकट कटाए थे, मेरे पास था पास, ट्रेन का पास था, हम भरे नहीं थे, पते नहीं। जैसे वहां से हम आए, ट्रेन पाए, जानकी नगर जब आए, उधरे से बनमनके से कभी बल्ब को देखते थे, बल्ब बढ़ रहा था, तो कैसे जाएंगे, मुरलीगंज डेरा पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे। हमको लग गया दिख, उतरेंगे तो कैसे जाएंगे, मतलब दिख भ्रम नहीं होता है। यह मन में सोच रहे, कभी बल्ब को देखते हैं, पता चलेगा कि कब मुरलीगंज पहुंची। फिर हुआ मुरलीगंज में अगर पहुंच जाएंगे, उतरेंगे ना, तब डराव चले जाएंगे, वहाँ मधेपुरा जाएंगे तो कहे संबंधी वहाँ चले जाएंगे। और मधेपुरा से जब आगे बढ़ गए तब तो सहरसा में एक मास्टर साहब, उनके यहाँ नहीं होगा तो हम कुप्पे घाट चले जाएंगे, यही सोच रहे हैं, यही सोच रहे। जानकी नगर के पास जैसे गए ना, एकाएक हम देख रहे थे बल्ब को, आंख बंद के फिर बल्ब को देख रहे थे, ऐसे लगा, ऐसे मेरे शर्ट, फुल पैंट शर्ट पहने हुए थे, इसको पकड़े और खींचते हुए कहते, देखते क्या हो, टिकट कटा लो, देखते क्या हो, टिकट कटा लो। जैसे आंख खोलते हैं तो सदगुरु महाराज ऐसे पकड़े हुए, ऐसे गुरुहाथ पकड़े हुए, सब एकाएक गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकती है, गुरुदेव अंतर्धान हो गए, ऊपर से नीचे हम कूद पड़े, गाड़ी बोगी, ट्रेन की बोगी रुकी, और जब बोगी से बाहर होते तो टिकट घर जो आमने सामने, ऐसे उतरे तो आमने सामने। 2 रुपया पहले से जंक्शन में रखे थे, ललका 2 टकिया नहीं होता था पहले, वही निकाल करके दिए, हमको मुरलीगंज का टिकट दीजिए, तो लेके चल दिए। तब सोच रहे गुरुदेव तो चले गए जलालगढ़, वहाँ से मनिहारी से कुप्पा था, गुरुदेव यहाँ कैसे आ गए, गुरुदेव यहाँ कैसे आ गए। पूरा दिक भ्रम हो गया, दिक भी लग गया। जैसे मुरलीगंज पहुंचे, मुरली श्री सदगुरु मुरलीगंज जैसे पहुंचते हैं, क्या देखते हैं, हम जैसे निकले, हम डेरा पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, दिक लगा हुआ है। जिसके डेरा पर रहते थे राम भजन जायसवाल, देखते वो एक मेरा साथी था अमरिंदर सिंह शाहजहाँपुर, रेलवे स्टेशन का बड़ा वो का 2 लड़का, चारों वहाँ खड़े। हम कहते राम भजन भाई हमारा दिक लग गलो, इशारा कर दो, धीरे रहो नहीं तो दिक छूटता। हमको हुआ कि वो अगर चले जाएंगे तो हम कैसे डेरा पर जाएंगे। जैसे निकलते हमको पुलिस पकड़ लिया, श्री सदगुरु। पुलिस जब पकड़ा, देखते हैं बल्ब जल रहा है, जम पुलिस का स्टेशन पर मुरलीगंज, हमको पकड़ के लेके चले गए। वहाँ गए तो देखते हैं मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट चेकिंग था उधर, मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं हमको, कहते टिकट, हम कहते हाँ है, वो कहते थे नहीं है, हम कहते थे हाँ है, वो कहते थे नहीं है, हम कहते है तो कह नहीं। हम निकाले टिकट, को अच्छा से रखे थे, और जब निकाल करके देते हैं ना, कहते हैं कहाँ से आ रहे, तो उसमें लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ। बहुत देर तक हमको इसे देख रहे, कहते जाइए, हम कहते मेरा टिकट दे दीजिए। मजिस्ट्रेट साहब कहते जो हम टिकट लेते वो टिकट वापस नहीं करते हैं। अंतः प्रेरणा हुई, ये साधारण टिकट नहीं, ये सदगुरु के जगाने का टिकट है। मैंने कहा जब तक मेरा टिकट नहीं दीजिएगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं तो हमको वहाँ जहाँ मेरा गोल बाजार में डरा हुआ हमको पहुँचा दीजिए। मजिस्ट्रेट साहब का ऐसा भी कहीं होता है, जाइए, कहा नहीं जाऊँगा, मेरा टिकट दीजिए। हरते हुए तब टिकट हमको दिए, तब ऐसे सामर्थवान
सदगुरु हैं, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधार। अगर टिकट बराबर नहीं कटाते तो गुरुदेव रक्षा करते। कहते चरवा है बिना टिकट का। गुरुदेव कहते थे जो बिना टिकट यात्री करता मेरा शिष्य नहीं है। बराबर टिकट कटाते थे। उस दिन भूल से नहीं, पास था दूसरे की बहकावा पास लिए, इसलिए गुरुदेव आकर के कॉलर को पकड़ करके खींचते हैं, कहते टिकट कटाने। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। तो हम तो आगे बढ़ गए, लेकिन हम कह रहे थे कुप्पा घाट में हम लोग साहिब स्वामी जी महाराज के पास थे। साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं हमको तो है सत्संग में जाना है और धूप बहुत है, धूप बहुत है, काफी धूप। उसी समय पूजपा साहिब स्वामी जी महाराज के गुरुदेव का दर्शन करने के लिए गुरुदेव कहते साहिब जी आप सत्संग में जा रहे हैं ना? कहाँ हुजूर जा रहे हैं? हुजूर धूपे बहुत है और धूप बहुत है जी, धूप बहुत है। जैसे कुप्पा घाट से निकलते हैं सूर्य था ढक गया, श्री सदगुरु ढक गया। हम लोग कुप्पे घाट में थे। पुष्पात बाबा को ले गए एक जगह सत्संग कराने के लिए। श्री सर एक जगह गए सत्संग कराने के लिए, और सत्संग कराने के लिए गए तो कभी मतलब सूर्य का उदय, मतलब सूर्य का दर्शन, सूर्य पूरा बादल से ढक गया। उधर से करके आए तो सूर्यास्त हो गया था। जैसे आए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते गुरुदेव कहते हैं धूपो लागल रहे। हम लोग वहाँ मौजूद थे। श्री सदगुरु कल के हुजूर रहते से निकलिए न, बादल के अंदर में सूर्य ढक गए, रास्ता में कतो सूर्य के दर्शन नहीं मिले। इतने बड़े दयालु होते हैं, रक्षक होते हैं सदगुरु। गुरु सतगुरु समेत नहीं को निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हिक नामे का लेव है, मात होते बड़ी छोह करने पिता होता अधिक भलाइए, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है गुरु सब नायब सहाये। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित परतर नाइये, निज दिन चरण शरण रहिए और न आन उपाय है। जौ गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्ते। तो आज भादव पूर्णिमा है, अग्रपति हर पूर्णिमा को कराते हैं। आज का इतना सुंदर मुहूर्त है ना श्री सदगुरु